मॉर्निंग एवरीवन। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर हरीश रावत सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। और सर का रिसर्च के क्षेत्र में भी काफ़ी काम रहा है और सर को काफ़ी नॉलेज है सामाजिक जो भी हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैं जब पतलोट पे काम करती थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलेज है पतलोट डिग्री कॉलेज, वहाँ पर मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करती थी। तो अचानक से एक दिन हमने देखा कि वहाँ जंगल में आग लग गई और कॉलेज चूँकि उस जंगल की ही सीमा के भीतर था, तो कॉलेज के सभी छात्र छात्राएँ, इवन प्रिंसिपल सर भी, हम लोगों ने आग बुझाई थी। और आग बुझाने का एक तरीका मैंने वहाँ से सीखा कि जब एक तरफ से आग लगी थी तो सभी ने कहा कि दूसरी तरफ से भी आग लगा दो और ये गोल घेरा बंद हो जाएगा तो आग ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो मेरे को वो चीज़ ने बड़ा मेस्मराइज़ किया, क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं था कि दूसरी तरफ से आग लग रही है और गोल घेरा बना के आग बंद हो जा रही है। तो और ये भी समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी कैसे। सर इसके बारे में कृपया आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि फॉरेस्ट फायर के क्या कारण हैं और कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे इनोवेटिव से टॉपिक लेके आते हैं और जिन पे वाकई में हमें बात करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आजकल की नीड भी है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, खासकर हम लोग अभी बात उत्तराखंड की करते हैं, वैसे तो ये पूरे देश की और पूरे विश्व की बात है कि जो फायर है, स्पेशली फॉरेस्ट फायर, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी इकोनॉमी को हो रहा है और हमारे मतलब सराउंडिंग्स में हो रहा है, हमारी सोसाइटी को हो रहा है। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लग क्यों रही है। तो हम इसे ऐसे जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर राइज जो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, मतलब वी आर स्टिल फेसिंग 48 डिग्री और नॉर्मल हो चुका है ये 41 वगैरह डिग्री, इतना डिग्री तक तो टेम्परेचर हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। तो जब आग लगती है, आग लगने का मेन कारण ये है कि पहले हम लोग कहते थे, या आपने सुना होगा कि पत्ते से पत्ता टकरा गया, बांस टकरा गई, मतलब जैसे आग की खोज हुई थी, घर्षण, हाँ, कि थंडर स्टॉर्म हो गया और आग लग गई। तो ये केसेस में अभी भी लोग, हम जब नॉर्मली बात करते हैं कि जंगल में बहुत गर्मी है और कुछ चीज़ की रगड़ लग गई होगी तो आग पैदा हो गई, तो मैं बताना चाहूँगा इस पर कि हम लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत काम किया था कि फॉरेस्ट फायर के ऊपर। तो ऐसे कोई इंसिडेंसेस अब देखने को नहीं मिलते, वो कोई रामायण या उससे आसपास या बहुत पहले, मतलब कहने का मतलब है बहुत पहले कभी ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आज की फॉरेस्ट फायर या जो आज की आग जंगलों में लग रही है वो प्योरली मैन मेड है। मैन मेड का रीज़न क्या? हाँ, मैन मेड फायर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में क्या होता है कि अगर हम बात उत्तराखंड के जंगलों की करें तो लोग उत्तराखंड के जंगलों में आते हैं, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं पे बैठे वो, उन्होंने सिगरेट पी या उन्होंने कोई खाना बनाया या कोई मैगी बनाई, जो आसपास लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी करी, और वो उसे बुझा भी देते हैं और चले जाते हैं आगे, अपना डेस्टिनेशन को आगे बढ़ जाते हैं। तो आग क्या होती है, वहीं से इनिशिएट हो जाती है, फैल जाती है हवा के साथ, हवा बहुत चलती। एक दूसरा जो जंगल है, चीड़ का जंगल, आई थिंक सर ज़्यादा लगती है ना, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं। पिरूल, देखिए जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट टाइप है, सबसे ज़्यादा जो जंगल है हमारे, वह है चीड़ के जंगल, जिन्हें पाइनस रोक्सबर्गाई भी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम, चीड़ के पेड़। तो चीड़ के पेड़ में जो उसका लीव्स होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो होता है, तो वो शेड हो जाता है गर्मी में, और हवा चलती है तो नीचे गिर जाता है। तो वो जंगल में जो गांव वालों को भी चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कई बार आदमी गुस्से में आके, जो लोग इसके इम्पैक्ट से अनजान होते हैं, वो आग लगा देते हैं। आग लगा देने से दो तीन चीज़ें शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कि रास्ता क्लीन हो जाएगा और वो पिरूल जल जाएगी। हाँ, और फिसलता भी है सर, वो बिल्कुल बहुत फिसलता है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो लेकिन वो शॉर्ट टर्म क्या, अगर आप देखें, जब हम जंगल में कहीं पर आग लगाते हैं तो रीजेनरेशन हो जाता है,
दोबारा से चीज़ें उगने लगती, जो घास ढक गई बैरन होती है, लैंड, ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। मेथड भी तो ये method भी है, झूमिंग या। एग्रीकल्चर इज आल्सो लाइक ये दिस। पहले ज़माने में इस पैटर्न को फॉलो किया जाता था कि आग लगा देते थे तो फिर रीजनरेट हो जाता था और घास निकलती थी और प्रोडक्टिविटी बढ़ हाँ, जाती थी जानवर उस सॉइल घास को की। खाते थे। लेकिन आज तो जानवर भी नहीं रह गए पहाड़ों में भी। हाँ, लोग अब सब चीज़ खरीद के ही खा रहे हैं, सड़कें पक्की बन चुकी हैं, तो जंगल से निकलने का रास्ता भी कम है। और फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया, उसको एरियाज़ में बांट दिया, कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स ड्यूटी पे हैं और फॉरेस्ट ऑफिशियल देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। अभी आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि अल्मोड़ा में बिनसर जो है, मिनसर महादेव का मंदिर। नहीं बिनसर महादेव में एक अभ्यारण्य मतलब फॉरेस्ट टाइप है अल्मोड़ा में ही, वहाँ आग लग गई तो बहुत सारे लोग उसमें फॉरेस्ट के लोग उसमें ख़त्म हो गए। हाँ, डेथ हो गई। तो अगर हम लोग इसकी प्रीवियस डेटा की बात करें तो फॉरेस्ट फायर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल, सिविलियन, गांव वाले, ये सब चीज़ें थी। उसके दो कारण और भी हो सकते हैं कि पहले लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं पर आग होती थी तो लोग इनिशिएट करके आग बुझा देते थे गांव वाले, पूरी पंचायत की पंचायत जाके आग बुझाते थे। अब लोग इतने इंटरेस्टेड कम हैं, लोग नहीं देखना चाहते हैं, पलायन हो चुका है पहाड़ों से, लोग कम हैं। दूसरा, आम आदमी को फॉरेस्ट में जाने का अधिकार वो खो चुका है, तो उसे लगता है कि भाई ये जवाबदारी या ये ड्यूटी सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की है। तो ये कहीं हमें समझना पड़ेगा कि पर्यावरण हम सबका है, तो बचाने की जवाबदारी भी हम सब की होगी। तो जब हम फायर की बात करते हैं तो फायर आखिर कारण क्या है जल्दी से जल्दी फैलने की? तो फायर जो होता है, फायर ट्रायंगल बनता है जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन कारण होते हैं आग लगने के, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अब इनमें से किसी भी एक चीज़ को कम कर लो आप तो आग बुझ जाएगी या आग नहीं लगेगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें जनरली अवेलेबल होती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन हर वक्त अवेलेबल है, फ्यूल जो हम खुद ही कहीं ना कहीं से वो अवेलेबल हो जाता है मेन मेड कारणों से। तो अगर हम आग की घटनाओं की बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, तो एमपी में भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं काफ़ी सालों से डिटेक्ट की गई हैं और हर बार ये पैटर्न रहता है कि अब गर्मी हो गई हैं, जंगल के जंगल धधकते रहते हैं, कई दिनों तक धधकते रहते हैं। जी, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले से कुछ तैयारी भी करता है, वो फायर लाइंस बना देती है। आपने देखा होगा कि जो रोड होती है जनरली जंगलों के साथ में, जंगल वाला क्षेत्र है हम लोगों का उत्तराखंड, तो जंगल के किनारे किनारे फॉरेस्ट वाले कंट्रोल्ड फायर लगा देते हैं। आपने देखा होगा, पट्टियाँ सी फायर लाइंस बोलते हैं देखा है सर मैंने। तो होता क्या कि अगर कोई आग कहीं से किसी ने सिगरेट पी या कुछ पी तो वो जंगल तक ना जा सके जी, बीच में ही वो आग को काबू किया जा सके। और बहुत सारे मेजर्स और भी किए जा रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू उन पर निगरानी रखी जा रही है, सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है, बहुत सारे वो हैं। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को। तो इसके लिए सिर्फ एक ही, अगर हम कम शब्दों में इस बात को करें, अवेयरनेस और खुद का हमें अब एक जिम्मेदारी और जवाबदारी समझनी पड़ेगी कि हमें कैसे जंगलों को आग से जलाना हो, चाहे हम लोग उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड के नहीं हैं, ये देश हमारा है बस। सर जैसे हमने देखा कि जो चीड़ का वृक्ष है उसमें लीसा है, लीसा भी रेजिन, हाँ, तो वो लीसा भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। मैम वो एक तरीके का फ्यूल है। हाँ, और पिरूल भी जल्दी आग पकड़ता है। इवन अगर बाज की लकड़ी है सर, बाज का तो कोयला हमें अभी भी याद है कि जब हम जाड़ों में जलाते थे वो सुबह तक जलता था, बाज का कोयला। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जंगल की आग से वो भी ख़त्म हो रहे हैं, जो कि सालों सालों तक लोगों के लिए ईंधन के रूप में काम आते हैं। देखो, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि जब जंगल में आग लगती है सिर्फ जंगल नहीं जलता, जंगल में बहुत सारी चीज़ें, फ्लोरा जो है वो तो इफेक्ट हो रही है। जो न्यू प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है उसे तो हम कहीं काउंट ही नहीं कर रहे, वो भी इफेक्ट हो रही है। प्लांटेशन कई करोड़ में रुपए लगा के छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, तो वो भी तो ख़त्म हो रहे हैं। जंगली जानवरों का घर खत्म हो रहा है। जानवर जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, लोग जानवर जंगलों से शहर की तरफ को, बस्ती की तरफ को आते हैं बचने के लिए, तो उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल रहे हैं। और आप दूसरे टर्म्स में ऐसे बात करें कि जंगल में
कांफल जो बड़ा Yes, फेमस yes, sir. एक फ्रूट है जी। एक तरीके का पहाड़ का, तो अब कांफल बहुत कम कम मिल रहा है आपको हाँ, देखने बुरांस को। भी नहीं मिलता सर। हाँ, बुरांस पहले भी तो हम बुरांस भी effect- काफी। तो एक जंगल में 20 या 30 कांफल के पेड़ हैं एक एरिया में, कितना, अब वो हेक्टेयर डिपेंड करता है कितने हेक्टेयर का वो एरिया है, वहाँ आग लग गई तो वो कांफल के पेड़ जल रहे हैं, चीड़ के पेड़ तो जल ही रहे। चलो चीड़ के पेड़ तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहना है डिपार्टमेंट का कि वो जल नहीं रहे हैं, वो तो बुझ जा रही है, उनके वो बाहर का उसका जो बार्क होती है सिर्फ वो जल रहे हैं, और वो तो खैर रेवेन्यू उनसे इकट्ठा भी हो रहा है। लेकिन जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और स्पीसीज वो भी ख़त्म हो रही है, तो आग से मल्टीपल लॉसेज हैं। Right, इकोनॉमिक लॉस तो एक बहुत बड़ा लॉस है ही, साथ में जो कार्बन इमिशन है जो पहाड़ों में बढ़ रहा है वो सबसे ज़्यादा है। राइज इन टेम्परेचर उसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो ग्लेशियर पिघल रहे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे इम्पैक्ट बड़े बनते हैं और एक बड़ा नुकसान होता है। सर पर देखने में ये आता है, मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इनिशियल स्टेज में तो सर हमें पता ही नहीं चल पाता, कॉमन पीपल को नहीं पता चल पाता है कि आग लग गई है, और जब तक आग लग चुकी होती है फिर हमारे पास इतना बड़ा कोई तरीका ही नहीं है वहाँ पर। जब मैं बताऊँ आपको सर, हम लोगों ने क्या किया था कि बाज के ही कुछ पत्ते लिए थे, उनको बांध दिया था, उनको पटक पटक के हम बुझा रहे थे, लेकिन हमें डर भी लगता है इसे सर। बोलते हैं छापा टाइप ना, जो हाँ। अब फायर एक्सटिंग्विशर तो जंगलों में लगा नहीं सकते Right, हो आप, right. तो छप्पा जैसा, जो अगर उसका प्रॉपर इक्विपमेंट की बात करें तो एक डंडा होता है, आगे उसमें बड़ा चौड़ा सा पोर्शन होता है, उसे छप छप मारते हैं। जी। लेकिन मैंने किया हुआ है सर अब जो ये। ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो इवन फॉरेस्ट के लोग भी जो आग को बुझाते हैं कि वो पत्ते इकट्ठे करके उसे मारते हैं, ये करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आग फैल जाती है। आग तो के- डर लगता है हाँ, सर उससे कि अपनी जान की भी तो परवाह हाँ, सबको बहुत- होती है। बहुत तरीके के फायर हैं, ग्राउंड फायर है, हाँ। ग्राउंड फायर है, जो ऊपर ऊपर चलती नीचे नीचे, तो जान माल का खतरा तो है ही उसमें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि आग हमेशा आप देखिएगा जनरली रात को लगती मैम है। आपने विदेशों की भी घटनाएं सुनी होंगी, बिल्कुल। हाँ, सुनी तो है। अब देखो मैम, पहले आग पहले भी लगती थी, जी ठीक है, उसे बुझाया भी जाता था। जी। अब जब बिल्कुल अनकंट्रोल, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो वो पहाड़ियों पे दिखती थी कि जी इस पहाड़ जी पर आ बिल्कुल गई, अब बिल्कुल। इस पहाड़ और पर वो आ गई। हमें सुंदर लगती थी तब, हाँ। क्योंकि हमें पता नहीं था, पता नहीं हम बड़े खुश होते उसका थे। इम्पैक्ट पता नहीं था। जी मैम इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमें और मॉडल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा बाहर दूसरी कंट्रीज़ के, कि वो लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं। देखो, बातें करने से आग बुझने वाली नहीं है, ये एक अवेयरनेस ज़रूर है। हाँ, लेकिन सर। उसके लिए हमें ऑब्वियसली कुछ साइंटिफिक तरीके निजात करने होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के ये सब कर भी रही है, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इन्हें इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब जल छिड़काव है। सर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी है, तो आपके अंडर जब रिसर्च करने को कोई बच्चा आता है तो जी। आप लोग तो जनरली सर ट्रीज़ पे ही रिसर्च करते हैं, तो क्या अभी तक ऐसी कोई रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगा हो कि कोई प्लांट या कोई ट्री, उसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आग बुझाने में मदद करती है? क्योंकि आग को फैलाने में तो बहुत सारे ट्रीज़ का रोल रहता है, जैसे मैंने अभी चीड़ की ही बात करी, तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो क्या कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत मतलब आग को ना पकड़े? ऐसी अभी तक आपकी समझ में या आपकी नॉलेज में क्या कोई ऐसी रिसर्च है? मैम देखो, ऐसे अगर हम लोग इसके रिसर्च को सर्च करेंगे एग्जैक्टली मेरे नॉलेज में अभी तो ये बात नहीं, लेकिन अब इसे इन जनरल समझ लीजिए, चीड़ के पेड़ में बहुत सारा फ्यूल मौजूद है लीसे के रूप में, जैसे कूप्स लगाए जाते हैं, आपने देखे होंगे तिकोने तिकोने कूप्स चीड़ के पेड़ हाँ में जी, लगा हाँ देते जी, हैं, ताकि वो लीसा इकट्ठा किया जा करने के लिए। सके। फिर उससे रबर बनाई जाती है, चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो पेड़ होती हैं बहुत सारी, लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती। अब जनरली जब आप अपने कभी गांव गए होंगे या यहाँ शहरों में भी जब आप लकड़ियाँ लाते हो बीन के कहीं से कि जाड़ों के मौसम में आग जलाएं, तो बहुत सारी लकड़ियों पर आग नहीं पकड़ती, तो ये संभव है। लेकिन ये इसके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है अभी तक। मैम इस बारे में तो मैम देखना पड़ेगा, इसको सर्च करना हाँ पड़ेगा। सर, हम आगे अच्छा, बात करेंगे। अगर ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना जब सैपलिंग्स लगाई जाएं तो बीच बीच में ऐसी सैपलिंग्स लगा दी जाएं। मैम एक ये हो रहा है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये काम कर रहे हैं कि मिक्स्ड फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट बना रहे हैं हम बहुत सारी जगह पे।
तो इन सब चीज़ों को रोकने हाँ, अभी के काम चल रहा है हाँ इस जी, पे। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये तो सर एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जी। तो आई होप कि ग्लोबल में इसका हो ही रहा होगा इतने हाँ, ग्लोब में 100%, कि लोग लगे हुए हैं इसके 100%। पीछे। और सर अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी कहीं से पता चले, चूँकि आप खूब रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं, रिसर्च पे भी काम करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त हो तो फिर वो हम अपने श्रोताओं और दर्शकों के साथ इसको साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।